लास्ट क्लास में हम आपको हाइपरलिंक्स के बारे में बता रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि हाइपरलिंक में आप किसी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जैसे हमने आपको ये लिंक एक जनरेट करना सिखाया था। और उसके अलावा वेबसाइट के अलावा कोई भी दूसरी फाइल हो सकती है आपके कंप्यूटर में ही स्टोर। तो अगर आपको कोई हाइपरलिंक ऐसा बनाना है जिसमें आप अपने कंप्यूटर में स्टोर की गई किसी भी दूसरी फाइल से कनेक्शन जनरेट करना चाहते हैं, वो फाइल एमएस वर्ड की भी हो सकती है, लिब्रे ऑफिस राइटर की भी हो सकती है, एक्सेल या कैल्सी की भी हो सकती है, पावर पॉइंट या पेंट की भी हो सकती है, मतलब किसी भी एप्लीकेशन की फाइल हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई कनेक्शन आपको डेवलप करना है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर सपोज हम नए पेज पे आ गए हैं या फ्रेश पेज पर, और हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ हम साइज थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब किसी भी ऐसी कोई फाइल का हम डिटेल देना चाहते हैं, और डिटेल्स हमें लिखने हैं, डिटेल्स ऑफ डिटेल्स आर एज फॉलोज। मान लीजिए किसी चीज के हमें डिटेल्स देने हैं, लेकिन वो डिटेल्स हम यहाँ लिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली डिटेल्स की पूरी एक फाइल एमएस वर्ड की अलग से बनी हुई है। वैसे तो हम चाहें तो वो पूरी की पूरी फाइल यहाँ इंसर्ट करा सकते हैं। आपको पता ही है कि पूरी फाइल के कंटेंट इंसर्ट कराए जा सकते हैं, लास्ट क्लास में आपको बताया ही गया था। लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि वो पूरी फाइल यहाँ आए, जिसकी वजह से जबरदस्ती इस फाइल का साइज भी बढ़े और मेमोरी में स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई हो। मगर हम ये चाहते हैं कि जब भी हमें जरूरत पड़े उस फाइल को देखने की, तो हम यहाँ से उस फाइल पे डायरेक्टली पहुंच जाएं, बिना किसी पे निर्भर किए हुए, बिना किसी की हेल्प किए। तो ऐसे केस में हम इस फाइल को कनेक्ट करेंगे अपनी उस फाइल के साथ, और ये कनेक्शन हाइपरलिंक से ही डेवलप होगा। तो कंट्रोल के हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। तो अभी क्या है, इससे पहले तो हमने आपको बताया था कि आप यूआरएल लिखेंगे, आपको वेबसाइट का नाम देना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि फाइल आपकी एक वेब पे नहीं पड़ी हुई है, वो फाइल आपके कंप्यूटर में ही सेव्ड है। तो उसके लिए आपको यहाँ डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आप ब्राउज ऑप्शन के थ्रू जाकर के ढूंढ करके लाएंगे उस फाइल को। अब वो फाइल किसी भी एप्लीकेशन की हो सकती है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सपोज एक फाइल हमारी वर्ड की फाइल बनी हुई है, तो उस फाइल को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से कह दिया ओपन। जैसे हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो फाइल अपने पूरे एड्रेस के साथ आ जाएगी। और अगर आप कुछ लिखना चाहें सब्सटीट्यूट टेक्स्ट, तो वो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज कंपनी प्रोफाइल। हो सकता है ये फाइल जिसमें डिटेल्स है उसमें कंपनी की प्रोफाइल हो, तो हमने यहाँ कंपनी प्रोफाइल लिख दिया है। और इसके बाद में हम यहाँ से कहेंगे अप्लाई भी कह सकते हैं, और उसके बाद कहेंगे ओके। अब देखिए यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल का एक हमारा हाइपरलिंक जनरेट हो गया है। आपको सिर्फ इस लिंक को फॉलो करना है। तो जब जब इस लिंक को आपको फॉलो करना है, कंट्रोल दबाएंगे कीबोर्ड से, और उसके बाद यहाँ माउस से रख करके क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो ये आपको जो है आपके लिए सामने वो फाइल खोल देगा। ये देखिए एमएस वर्ड लोड हुआ, और क्योंकि वो फाइल पासवर्ड से प्रोटेक्टेड थी, इसलिए वो आपसे पासवर्ड भी मांग रहा है। और इस तरह से आपके सामने वो पूरी की पूरी फाइल खुल गई। आपको जो भी कंटेंट्स देखने हैं देखिए। अगर फाइल में मॉडिफिकेशन की परमिशन दी हुई है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी है, तो आप जो काम करना चाहें वो काम भी आप कर सकते हैं। जब आपकी जरूरत खत्म हो जाए, आपको जो डिटेल्स पढ़नी थी आप पढ़ चुके, या जो काम करना था आप कर चुके, तो आप एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे। कंफर्मेशन मांगेगा क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किए हैं, फिलहाल हम सेव नहीं करना चाहते। तो इस तरह से वापस हम अपनी फाइल में आ जाएंगे। तो हाइपरलिंक के थ्रू आप दोनों तरह का कनेक्शन जनरेट कर रहे हैं। आप इंटरनेट की किसी वेबसाइट का या अपनी ही कंपनी की वेबसाइट का भी दे सकते हैं लिंक। जैसे आप दे सकते हैं फॉर डिटेल्स फॉलो, या विजिट अवर वेबसाइट, ऐसे करके कोई लिंक आपको डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर में ही सेव की हुई किसी फाइल पर कनेक्शन डालना चाहते हैं तो वो भी हाइपरलिंक से आप जनरेट कर सकते हैं। हाइपरलिंक के बाद में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है बुकमार्क। बुकमार्क स्कूल टाइम में सभी लोग यूज करते हैं। जब हम लोग बुक्स पढ़ते हैं तो हमें बुकमार्क की भी जरूरत पड़ती है। और बुकमार्क क्या होता है, बुकमार्क एक तरीके का आपका रिमाइंडर होता है, जो आपको याद दिलाता है कि अब आपको कहाँ से शुरू करना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले नेहा ने बोला कि मैम हम बुक पढ़ते हैं और फिर आगे मतलब सोचते हैं, लेकिन फिर आगे बुक से ही हम टैली कर लेते हैं, अपने लिटरेचर को रेफर करते हैं। तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो जरूरी तो नहीं कि एक बार में सब कुछ पढ़ लें। पढ़ते पढ़ते यदि पढ़ने का मन ना रहे तो आगे अभी नहीं पढ़ना चाहते हैं या अभी टाइम नहीं है आगे पढ़ने का, तो जब दोबारा उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम
एक तरीके का उसमें कोई सिंबल बना देते हैं, या बुक्स पढ़ते समय बीच में हम पेन या पेंसिल रख देते हैं, या फिर हम अच्छे अच्छे बुक मार्क्स भी बना लेते हैं और उनको बुक के बीच में लगा देते हैं। डायरी में भी आपको बुक मार्क्स मिलते हैं। तो ये बुक मार्क आपको ये याद दिलाते हैं कि अब आपको अगली बार शुरुआत कहाँ से करानी है। तो कंप्यूटर कॉपी में, बुक में तो ये सब चीजें पॉसिबल है, फिजिकल वो चीजें होती हैं, तो हमने निशान बना दिया, पेपर का कॉर्नर फोल्ड कर दिया, कुछ भी कर दिया। लेकिन अगर कंप्यूटर में ऐसा ही हम काम कर रहे हैं, एक सॉफ्ट कॉपी है हमारे पास डॉक्यूमेंट की जिसे हम पढ़ रहे थे, सपोज हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, अब तैयार करने के बाद हम सिर्फ उसे चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा सब कुछ जो हमने काम किया सही है या नहीं है, और एक बार में हम सारी चीजें नहीं पढ़ सकते। तो अब 17 पेज का डॉक्यूमेंट था और सपोज आज हम जितना डेटा पढ़ पाए उतना हमने मान लीजिए यहाँ तक पढ़ के चेक कर लिया। अब पेज नंबर 7 पे पहुंचे हैं और इस लाइन तक पहुंचे, यहाँ तक पढ़ के यहाँ तक हम आ गए। अब हमें घर जाना है और अब हम कल आकर के फिर से शुरू करना चाहते हैं इसी के आगे से। तो या तो हम ये ध्यान रखें कौन से पेज पे थे और गिन ले पेज की कौन सी लाइन पे थे, तो जब अगली बार ये डॉक्यूमेंट हम खोलेंगे तो फिर हमें इस पेज पर भी आना होगा और इस लाइन पे भी आना होगा, और कुछ भी करके या फिर कोई निशान बना दें, मतलब फॉन्ट का कलर वगैरह चेंज कर दें। लेकिन ऐसा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी आप एक डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हैं, क्योंकि यूजली रीड करने के लिए इसकी जरूरत है, अगर आप काम ही कर रहे हैं तो आप कंट्रोल एंड प्रेस करके लास्ट में पहुंच ही जाएंगे डॉक्यूमेंट। तो अगर हम रीड कर रहे हैं और हम बीच में रोक करके नेक्स्ट थोड़ी देर बाद या अगले दिन से काम को शुरू करना चाहते हैं, मगर इस लोकेशन पर पहुंचने के लिए हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पहुंचे और अपने दिमाग में कोई बर्डन भी नहीं डालना है, तो ऐसे केस में हम बुकमार्क इंसर्ट कर लेते हैं। बुकमार्क को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको कर्सर वहां रखना है जहां से आपको काम शुरू करना है, या आप अपना रिमाइंडर लगाना चाहते हैं। उसके बाद आप इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से कहेंगे इंसर्ट बुकमार्क। जैसे आप बुकमार्क का ऑप्शन यूज करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप बुकमार्क को क्या नाम देना चाहते हैं। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप अपना नाम लिख दें, कुछ भी लिखना है, जो भी लिखना है। हमने कहा कि ठीक है बुकमार्क 1 भी हमारे लिए ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे यहाँ पे इंसर्ट का बटन है, हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही बुकमार्क यहाँ इंसर्ट हो गया। जब बुकमार्क इंसर्ट होता है तो देखिए स्क्रीन पर आपको कोई नोटिफिकेशन या किसी तरीके का आपको यहाँ पर कोई मतलब ऐसा इंडिकेशन नहीं होगा कि हाँ यहाँ कुछ बना है, कोई पता ही नहीं चलेगा। अब आपने कहा कि काम खत्म, चलो घर जाना है, डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दिया और सेव करके घर चले गए। अब आप 2 घंटे बाद या अगले दिन पूरे 24 घंटे के बाद लौटेंगे, तो जाहिर सी बात है आप अपना ये डॉक्यूमेंट खोलेंगे, और जब आप ये डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो आप ये भी चाहेंगे कि बिना किसी मेहनत के उस जगह पर पहुंच जाया जाए जहां से काम शुरू करना है। क्योंकि जब भी कोई डॉक्यूमेंट हम खोलते हैं बना हुआ भी, तो हमेशा हमारा जो कर्सर होता है वो उस डॉक्यूमेंट की पहली पेज की पहली लाइन के पहले कैरेक्टर पे ब्लिंक कर रहा होता है, जैसे यहाँ पर। अब अगर हम अपनी उस पोजीशन को याद करें तो कम से कम हमें पेज नंबर 7 पे तो जाना ही होगा और उस लाइन पे भी जाना होगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हम अपना टाइम वेस्ट करें। तो इस केस में जो है हम, एक सेकंड प्लीज, एक कॉल है, एक सेकंड के लिए मुझे एक्सक्यूज कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मीनाक्षी, कैसी हैं? थैंक यू। खुद को भी विश कर रहे हैं क्या हमको? मम्मी की एक्सरसाइज है। बस हम बढ़िया हैं भैया, क्लास ले रहे हैं, चल रहा है बराबर। बाकी सब ठीक है। अरे अब तो रेस्ट, अब तो संडे को भी सब चाहते हैं कि क्लास हो जाए, कहते हैं ना हम घर ही में तो हैं, अब क्या दिक्कत है। हाँ नहीं चल रही है, मैंने बीच में अभी बोला उनको कि एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी तक तो आपकी क्लास। चलिए, और बताइए सब ठीक है? विनय भैया कैसे हैं? हाँ नहीं नहीं, मैं समझ सकती हूँ भैया, उनका तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला है। हम्म। हाँ ये बता रहे थे कि 2 जगह पर उनका है। अरे भैया कोई बात नहीं है, लोड, अब ये लोड के लिए तो तरस रहे थे भाई सब लोग। हाँ, कोई बात नहीं है, सब समझ समझ जाएगा, सब सही हो जाएगा।
ये दिन भी निकल जाएंगे। बाप रे। IAS ऑफिसर बनेगा भाई। हाँ सही बात है। सही है, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है। ये लीजिए सर, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं इसके बाद की डिटेल से। हेलो। हाँ आवाज आ रही है ना? यस मैम। ओके सॉरी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी इसलिए इग्नोर नहीं किया मैंने। आई एम सॉरी। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि अब हमें यहाँ पहुंच तो गए हैं, अब हमें अपने बुकमार्क पे जाना है। तो बुकमार्क पे जाने के लिए अब हमें कोई मेहनत नहीं करनी है। बस हम यहाँ से देखिए एडिट में जाएंगे, और एडिट में भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, या तो फिर हम यहाँ व्यू में आ जाते हैं, और व्यू में है हमारा बुकमार्क। ये मेन्यू को भी इन्होंने अपडेट किया है। देखिए यहाँ पे बुकमार्क वाले ऑप्शन में ही चले आइए, तो ये लिस्ट बनी हुई है आपकी। तो बता रहा है पेज नंबर 7 का ये बुकमार्क है, क्योंकि हमने नाम चेंज नहीं किया था, बुकमार्क 1 ही दिखा रहा है। और यहाँ से हम कह देंगे गो टू। जैसे हम गो टू कमांड पे क्लिक करेंगे, आप बैकग्राउंड में देखेंगे कि आपका जो कर्सर है वो उसी जगह पर आ गया है। ये देखिए, जिस जगह पर हमने बुकमार्क इंसर्ट किया था। तो इस तरह से किसी भी बुकमार्क को आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है आप बुकमार्क पे पहुंच भी सकते हैं। तो ये तरीका जो है उससे बेटर है कि हमारा टाइम लगे, हमें याद रखना पड़े। बुकमार्क 1 या 2 या 4 जितने भी आपको जरूरत है उसके हिसाब से आप इंसर्ट करें, और जब जरूरत हो तो उसी ऑप्शन के थ्रू गो टू कमांड से आप उस बुकमार्क पे पहुंच भी सकते हैं। बुकमार्क के बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। आपको पहले MS वर्ड में भी हमने क्रॉस रेफरेंस के बारे में बताया था, और क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट में किसी भी हेडिंग पर पहुंचना, किसी भी कैप्शन पर पहुंचना, इसके लिए क्रॉस रेफरेंस का यूज किया जाता है। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में, हमने यहाँ पे काम किया हुआ है और शायद हमने कुछ हेडिंग बनाई होंगी, तो यहाँ कुछ हेडिंग्स भी हमने लिखी होंगी, लेकिन उन हेडिंग्स को लिखना एक अलग बात है, स्टाइल के थ्रू स्टाइल करना हमें है, तभी हम उन इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक हेडिंग लिख दी, अभी मुझे नहीं याद है कि हमने इसमें कुछ लिखा है, तो हम यहाँ पर एक हेडिंग लिख दे रहे हैं। सपोज हमने लिख दिया कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, ये एक हेडिंग हमने लिखी, और अब हम इसे हेडिंग का स्टाइल भी दे रहे हैं। तो स्टाइल देने के लिए क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, और देखिए यहीं पर फॉर्मेट टूल बार में आपको सबसे पहले स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। यहीं पर सारे स्टाइल्स हैं, टाइटल स्टाइल है, सब टाइटल है, हेडिंग 1 2 3 है। तो हम चाहते हैं हेडिंग 1 स्टाइल देना, तो हमने हेडिंग 1 स्टाइल ये दे दिया। इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में जितनी भी हेडिंग्स हैं आप उन्हें स्टाइल दे सकते हैं। ये कोई वो नहीं कि आप एक ही दे रहे हैं, आप बार बार स्टाइल दे सकते हैं। तो एक हेडिंग मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दी इवोल्यूशन और कंप्यूटर, तो ये कर दिया, एक हेडिंग हमने यहाँ पर डाल दी। तो इस तरह से हमारे डॉक्यूमेंट में हमने 2 हेडिंग्स डाली और उनको हेडिंग 1 स्टाइल दिया। अब मान लीजिए हम अपना काम कर रहे थे, और यहाँ पर हम काम करते हुए जब पहुंचे, तो हमें यहाँ पर रेफरेंस देना है अपनी उस हेडिंग का, जो कि हमारी कंप्यूटर का इवोल्यूशन वाली हेडिंग है, उसका हम देना चाहते हैं। जैसे बुक्स में भी कभी कभी आप पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते लिखा होता है सी पेज दिस, और रेफर टू दिस हेडिंग, और रेफर टू दिस टाइटल, या गो टू दिस, ऐसा कुछ भी लिखा रहता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी लिखना चाहते हैं प्लीज प्लीज रेफर। अब यहाँ पर अपना हेडिंग का नाम डालना चाहते हैं, तो बस यहीं पर कर्सर रखेंगे, और हम इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ से कहेंगे इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस के जब हम इस ऑप्शन पर आएंगे, तो ये आपको पूछेगा कि किस चीज का क्रॉस रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पे रेफरेंस टाइप सिलेक्ट करना होगा, और जाहिर सी बात है हमने हेडिंग दी हुई है, तो हमें हेडिंग टाइप सिलेक्ट करना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये सिलेक्शन नहीं भी है, तो आपको हेडिंग ऑप्शन का यूज करना होगा। जैसे ही आप इसे यूज करेंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट में जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सारी दिखेगी। और बस यही चीज आपको याद रखनी है कि वो यहाँ दिखी इसलिए रहा है क्योंकि आपने उसको हेडिंग 1 स्टाइल दिया था।
अगर आपने अपने हाथ से इसकी फॉर्मेटिंग की होती तो वो यहाँ नहीं दिखेगी। देखिए ऐसा तो बहुत बड़ा ये बैकग्राउंड में नाइटेक भी लिखा हुआ है, लेकिन वो यहाँ नहीं दिख रहा क्योंकि उसकी फॉर्मेटिंग हमने की है। लेकिन ये स्टाइल के थ्रू जब आपको हेडिंग देंगे तो आपको ये ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे। अब हमें कौन सी हेडिंग का रेफरेंस जनरेट करना है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का। अपनी हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कह देंगे इंसर्ट। ऐसा करते ही हमारा कर्सर जहां भी है वहां पर हमारी इस हेडिंग के लिए इसे हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पर देखिए हमारी ये हेडिंग बन गई। अब क्या है, हम इस पर जैसे ही जब हमें इस पर जाना होगा तो सिर्फ हमको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही देखिए आप उस हेडिंग पर पहुंच गए। तो बिना ये याद रखे कि आपकी हेडिंग डॉक्यूमेंट में किस पेज पर है, किस पेज पर है, किस लाइन पर है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट में एक जगह पर रहते हुए डॉक्यूमेंट की किसी भी दूसरे सेक्शन में क्रॉस रेफरेंस मतलब आप क्रॉस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में पेज बाय पेज कहीं भी आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर क्रॉस रेफरेंस जनरेट कर सकते हैं। और ये रेफरेंस किसी हेडिंग का ही हो ऐसा भी जरूरी नहीं, ये किसी इमेज, चार्ट, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। लेकिन यहाँ भी फिर वही बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने कोई इमेज इंसर्ट की है तो आपको उसको कैप्शन देना जरूरी है। कैप्शन दिया है तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं आ पाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने कर्सर रखा और हमने अपने डॉक्यूमेंट में एक दो पिक्चर इंसर्ट किए, तो हम यहाँ पे लिखना चाहते थे प्लीज सी फिगर। अब कोई फिगर हमने इंसर्ट किए लेकिन हम उसका रेफरेंस एक कनेक्शन यहाँ बनाना चाहते थे, तो इतना तो अपने अपने हाथ से लिख दिया। अब हम वही इंसर्ट फिर क्रॉस रेफरेंस, अब कहाँ है, फिगर पे जाना है। तो देखिए फिगर के लिए हमारा ये फिगर ऑप्शन है क्योंकि कैप्शन में फिगर दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर फिगर का ये ऑप्शन दिखता है। अब हैप्पी फेसेस पे जाना है तो हैप्पी फेसेस रखेंगे, पीस पे जाना है तो पीस पे रखेंगे। सिलेक्ट किया और कह दिया इंसर्ट और इसके बाद इसे क्लोज कर दिया। ये देखिए आपको यहाँ पे लिंक दिख गया, आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप अपने ऑप्शन पर पहुंच गए, उस इमेज पे पहुंच गए। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट में किसी इमेज पर जाना है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल देखें कि सपोज ऑफिशियली हमने कोई चार्ट बनाया था और वो सेल का चार्ट था और हम डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे पेज से कनेक्ट करना चाहते हैं सेल के उस चार्ट को, तो चार्ट पे बस आपको कैप्शन देना जरूरी है। बस ये कैप्शन अगर दिया है तो ही काम होगा, अगर कैप्शन नहीं दिया है हाथ से ही ऐसे लिख दिया होता तब फिर ये काम आप नहीं कर सकते थे। तो क्रॉस रेफरेंस में सारी चीजें हैं। कैप्शन फिगर हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, टेबल चार्ट जो भी आप लिखेंगे वो आपको वहां पे दिखाई देंगे। जैसे हम आपको एग्जाम्पल में दिखा दे रहे हैं हम यहाँ पे कि मान लीजिए कोई हमने चार्ट इंसर्ट किया, हम कुछ बनाएंगे नहीं, कुछ लिखेंगे नहीं, सपोज ये हमारा चार्ट है, बस हमें इसको कैप्शन देना है। तो हमने क्या किया, इसी कैप्शन इस पे चार्ट पे रहे और यहाँ से कह दिया इंसर्ट कैप्शन। अब देखिए डिफॉल्ट कैप्शन तो कैटेगरी में वो फिगर ही दिखा रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए चार्ट। तो यहाँ से हम आएंगे चार्ट पर। अब यहाँ चार्ट तो है नहीं, चार्ट का कोई नाम भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रहेंगे, इसको यहाँ पे टाइप कर देंगे, इसको मिटा देंगे, कोई भी एक सिलेक्ट कर ले पहले, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन में रहे और अब हमने इसको दे दिया चार्ट इस तरह से। और चार्ट के आगे मान लीजिए क्या लिखना चाहते थे तो वो यहाँ पर हम कैप्शन में लिखेंगे, हमने यहाँ लिख दिया सेल्स रिपोर्ट इस तरह। तो ये चार्ट हमारा बना, उसको हमने सिर्फ कैप्शन दिया है देखिए यहाँ पर। और हम डॉक्यूमेंट के लास्ट में है कहीं अपने, और डॉक्यूमेंट के लास्ट में हम आए इस तरह से और हम यहाँ पे देखना चाहते हैं फॉर सेल्स और सेल्स रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 क्लिक हियर। और कहाँ क्लिक करना है उसके लिए अब हमें कनेक्शन लाना होगा। तो यहाँ पर हमने अपना कर्सर रखा, हम इंसर्ट ऑप्शन में गए, यहाँ से क्रॉस रेफरेंस में गए और अब देखिए आपको चार्ट का लेवल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप क्लिक करेंगे, एक ही चार्ट बना हुआ है तो वही दिख रहा है, वैसे जितने भी बने हुए दिखेंगे। इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ से क्लोज कर दिया और क्लोज करते ही देखिए यहाँ पर आ गया लिंक, आप क्लिक करेंगे और ये देखिए सेल्स रिपोर्ट का चार्ट आपके सामने खुल गया। तो बहुत बार इस चीज की जरूरत पड़ती है कि आप डॉक्यूमेंट में किसी एक जगह पर हैं और आपको उसके बाद में उसी डॉक्यूमेंट में किसी एक सेक्शन से इंटरनली ही मूव करना है, रेफर करना है किसी दूसरे पार्ट को, तो आप क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा ऑप्शन है स्पेशल कैरेक्टर। वैसे तो देखिए हमारे जो कीबोर्ड में इतने सारे सिंबल्स होते हैं, इतनी चीजें होती हैं कि आपको किसी स्पेशल सिंबल की नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती है।
बट स्टिल अगर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर चाहिए जो कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक मैथ्स की टीचर होती और मुझे यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्योंकि हम सबको पता है कि स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये हम अपना शॉर्टकट सुपरस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन पाई का सिंबल हमारे कीबोर्ड में नहीं है, तो वो सिंबल यदि लाना है, इंसर्ट, यहाँ से आएंगे स्पेशल कैरेक्टर, और अब ये पूछेगा कि आपको कौन सा कैरेक्टर चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट तो ये अपना डिफॉल्ट फॉन्ट खोलता है, लेकिन आपको कौन सा सिंबल चाहिए इसके लिए पूरी लिस्ट है देखिए फॉन्ट्स। और यहाँ बहुत सारे सिंबल्स के लिए देखिए नाम भी दिए हुए हैं, जैसे देखिए लिखा हुआ है मैप सिंबल, ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे सिंबल्स मिलते हैं। तो मैथ्स से संबंधित अगर आपको सिंबल चाहिए तो यहाँ पर एक फॉन्ट ही मिलता है आपको, और उस फॉन्ट का नाम ही है सिंबल। ये देखिए, तो सिंबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए मैथ्स से रिलेटेड आपको काफी जो नॉर्मल हमारे जरूरत पड़ते हैं वो सिंबल मैथ्स और फिजिक्स से रिलेटेड मिल रहे हैं। देखिए अल्फा, बीटा, गामा, ईटा, रो, ईटा सब है, देखिए लैम्डा सब है। तो इस तरीके का कोई भी सिंबल चाहिए, म्यू, सब है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए पाई मिल गया हमको, तो पाई पे हमने किया, पाई सिलेक्ट किया और यहाँ से कह देंगे इंसर्ट, और ऐसा करते ही देखिए पाई सिंबल हमारे कीबोर्ड पे, हमारे कर्सर की प्लेस पे आ गया। तो ऐसे जो भी सिंबल आपको चाहिए वो सिंबल बस आपको यहाँ पे यूज करना है, इंसर्ट, यहाँ से स्पेशल कैरेक्टर में आना है। यदि आपको पता है कि आपका सिंबल किस फॉन्ट में है तो कोई मेहनत करनी ही नहीं है, सीधे फॉन्ट का नाम सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। और अगर नहीं पता है तो जाहिर सी बात है फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढ करके फिर आपको एक एक फॉन्ट देखना पड़ेगा और तब आप उसे यूज कर सकते हैं। बट नॉर्मली आपको सिंबल जो है ऐसे बहुत ज्यादा ढूंढने नहीं पड़ते। मैथ से रिलेटेड सिंबल्स के लिए सिंबल फॉन्ट में जाना होता है, और वैसे आपको इतनी सारी लिस्ट दी हुई है, बहुत ही आर्टिस्टिक सिंबल्स भी यहाँ पर मिलते हैं, जैसे अब ये देखिए सब में, तो यहाँ पे बहुत आर्टिस्टिक फॉन्ट में लिखना है, इस तरीके की चीजें हैं। ऐसे कोई भी सिंबल आपको चाहिए तो सब यहाँ पर अवेलेबल है। थोड़ा सा आप यहाँ पर अगर टाइम थोड़ा सा देंगे तब आपको जो है ये काफी सारी चीजें जो है पता चलेंगी कि हाँ कौन से फॉन्ट में क्या चीज अवेलेबल है। वैसे कोई भी सिंबल चाहिए बस फॉन्ट पे जाइए, सिंबल सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट ऑप्शन का यूज करके आप देखेंगे कि वो सिंबल ये पेंडिंग वगैरह है, आपने यहाँ से ले लिया। अभी आपको इसमें से कोई भी सिंबल चाहिए तो आप सारे सिंबल हैं। आपको मान लीजिए विंडोज का लोगो चाहिए तो ये सेलेक्ट किया और इंसर्ट किया, और ये देखिए सिंबल आ गया। और कोई भी सिंबल जब आप इंसर्ट कर लेते हैं तो वो एक कैरेक्टर की तरह इंसर्ट होता है। आप उसकी फॉर्मेटिंग बाकायदा वैसे कर सकते हैं जैसे नॉर्मल किसी भी फॉन्ट की, आप साइज बड़ा कर सकते हैं उसका, आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक और अंडरलाइन का तो ये है कि जरूरत है तो करिए, नहीं तो मत करिए। या फिर आपको उसका अगर कलर चेंज करना है तो आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीजें हैं। ये देखिए सेंटर में लाना है तो वही सेंटर अलाइनमेंट भी दे देंगे, यानी एक कैरेक्टर की तरह से आप उसे नॉर्मली यूज करते हैं और आप अपने जो भी काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी अपना कैरेक्टर इंसर्ट करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर के बाद में नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि आप बस क्लिक करेंगे तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी आ गई, और इस लाइन को जब भी आपको बीच में कहीं डालना है तो आप ये लाइन इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद में आप अपना काम कर सकते हैं। चैप्टर की हेडिंग डाल ली है, मान लीजिए एक पेज में लिखा हुआ डेटा था और आप दो जगह उसको दो डिफरेंट उसमें बना सकते थे, अगर बीच में एक लाइन दिखाना था तो नॉर्मली लोग ड्राइंग ऑप्शन के थ्रू जाके लाइन इंसर्ट करेंगे। ये काम हम इंसर्ट से भी कर सकते थे, इंसर्ट शेप में आते, लाइन पे आते, यहाँ से लाइन इंसर्ट करते, पूरी मेहनत करते, लाइन को इंसर्ट करने के लिए इतना टाइम लगाते, फिर अगर इसका स्टाइल बदलना था तो इसका स्टाइल यहाँ से बदलते, जो भी हमें स्टाइल देना था, इतने सारे ऑप्शन हम यहाँ से इस्तेमाल करते। तो अभी क्या है, अब हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमने सिर्फ वहां से लाइन को स्टाइल दिया और यहाँ से हमने मान लीजिए कलर चेंज किया। इतनी सारी चीजें हम करते तब जाके कहीं एक लाइन हमारी आती ऐसे। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ तो सिर्फ हमने हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन यूज किया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके डॉक्यूमेंट में आ गई। हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फुट नोट एंड एंड नोट। हाँ, ये तो फिर कल ही बताएंगे क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, तो इस चीज को हम आपको अपना जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि इसके लिए थोड़ा हमें कम से कम 5-7 मिनट चाहिए बताने के लिए। तो आज जितना बताया है, जिनके पास सिस्टम है उसको प्लीज प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। आपकी मॉड्यूल 2 की क्लास शाम को नहीं है आज, क्योंकि मॉड्यूल एक्चुअली हम लोग की नाइलेट के साथ मीटिंग है, तो मीटिंग का हमें नहीं पता कि कितने टाइम तक एक्सटेंड होगी या क्या है। अगर ओवर हो गई तो प्लीज थोड़ा सा आप बस एक बार कीप इन कर लीजिएगा 5 बजे। अगर होगा तो मैं मैसेज डाल दूंगी,
अदरवाइज वैसे आज 99% नहीं हो पाएगी क्लास, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मंडे को कंटिन्यू करते हैं।